अस्सलाम वालेकुम। इसका सिंपल जवाब तो ये है कि अल्लाह पाक मुख्तार कुल है, ज़मीन और आसमानों का मालिक है। वो जब चाहे जैसा चाहे चीज़ को तब्दील कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर जब मजहबी फ़िरके आ जाते हैं तो वहाँ पर अभी क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है। बेसिकली जब मेरा ये मिशन में मकसद नहीं था या मेरा ये सिलसिले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी मुझ पर, तो उस वक़्त जो मेरी अपनी ड्यूटी थी वो बड़ी पुरसुकून थी कि मैं बस अपनी जॉब करता था और बस जो अपनी तकवीनी निज़ाम की ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर दी बस। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इल्म लदुन्नी में अमाल को दुरुस्त नहीं किया जाता। आई रिपीट, इल्म लदुन्नी में अमाल को दुरुस्त नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं कि वो जो ज़िक्र आया हुआ है उस बंदे का कुरान पाक में, पारा नंबर 15 के एंड पे और पारा नंबर 16 के शुरू में आप देख रहे हैं कि वो बंदा कतन जो है वो अमाल को नहीं चेंज करता। अब आता है इतनी वहाँ पर वो कश्तियाँ हैं, वो सबको थोड़ी डैमेज करता है। देखिए सिर्फ एक कश्ती को डैमेज करता है कि दूसरे बंदों को कहता है कि तुम अपनी कश्तियाँ डैमेज कर लो या अपने माल दुरुस्त कर लो, वरना वो बादशाह तुम्हारी कश्ती पकड़ लेगा। कोई ऐसी बात करता है वो बंदा? नहीं ना करता। तो आगे जाता है तो बच्चे को जाकर फ़ौरन मार देता है, कत्ल कर देता है। क्या वो बच्चे से जाकर बच्चे की सलाह करता है कि बेटा तुम ऐसा ना काम किया करो, तुम अच्छे बनो, ये करो वो करो? कोई ऐसा करता है? नहीं ना करता। डैड क्या करता है? जाकर बच्चे को कत्ल कर देता है। और थर्ड वन जहाँ जाता है तो वहाँ पर कुछ जाकर किसी की सलाह करता है, वहाँ पर वो अपना एक्ट करता है। तकवीनी निज़ाम में एक्ट होता है, तकवीनी निज़ाम में रिफॉर्म्स नहीं होती। तकवीनी निज़ाम में कितने ही ऐसे बंदे होते हैं जो आपसे आम तौर पर मिलेंगे और आम तौर पर आपके सामने मजदूरी कर रहे होंगे, लेकिन वो है तकवीनी निज़ाम में। लेकिन जब ये ओहदे दो मिल जाते हैं, कुतुबुल किताब तशरीही और कुतुबुल किताब तकवीनी, यहाँ मास्टर बनता है। अब ये जब दोनों ओहदे मिलते हैं फिर जिम्मेदारियाँ चेंज हो जाती हैं, फिर ज़्यादा समझ लीजिए कि ज़ाहिर तौर पे क्या करेंगे, वक्त बन जाता है। अभी इतना टाइम देना है, उसको समझाना है, उसकी बात सुनिए, उसको समझाना है। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि अभी देखिए हमने जिन दोस्तों को रिमूव किया है वो ऐसे ही बेकार पड़े, थोड़ा हमें नहीं पता होता। अब हज़रत ईसा अलैहि सल्लम का वाक़या देखिए कि हज़रत ईसा अलैहि सल्लम के ख़िलाफ़ कौन शख्स चाहता है? वही उनका जो हवारी, और है भी वो टोटल कितने थे? 11। 11 में से एक ने वो हरामज़दगी की थी ना। तो अभी जो शऊर चल रहा है, ये यकीन रखिए आप मुझ पर, ये जो आप मिशन के लिए हदिया या फीस भेजेंगे, टीचर उसको और बेहतर तरीके से रिवर्स करके देगा इंशाल्लाह ताला आपको। लेकिन क्योंकि ज़रूरी है, अभी आपने देखा मैं मैसेज कर रहा था, ये इस वक्त डेफिनेटली जो हमारी बैठक है, पता नहीं आप लोग अपनी अपनी ज़बान में उसको क्या कहते होंगे। तो यहाँ पर बैठा होता हूँ तो गर्मी होती है, फ़ैन तो चल रहा है, लेकिन अब दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है। अब इसमें ये कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं कि जो प्रॉब्लम आता है। आगे जब मैं क्लास लेता हूँ या क्लास में होते हैं तो यकीन करिए बाज़ दफ़ा जो कुछ दोस्त हैं वो बाद में लेट ज्वाइन करते हैं, वो प्रॉब्लम आता है मेरे लिए। मुझे 2 कॉन्शियस तोड़ने पड़ते हैं। ये हर कॉन्शियस का अपना अपना लेवल है। अगर मैं इस नसूती कॉन्शियस में रहूं तो मैं उन कॉन्शियस को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अगर मैं उन कॉन्शियस के साथ वर्क कर रहा हूं तो मैं नसूती कॉन्शियस में नहीं आता हूं। विद इन टाइम आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता आप लोग, कि आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, सोच रहे हैं या आपको खुद ही वो ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये नूर और एनर्जी में अल्फाज की ज़ुबान में अल्फाज है ही नहीं है। नूर और एनर्जी की ज़ुबान खुद ही है। ऐसे ही देखिए जब हम आम मुराकबा जात की कैफियत होती हैं तो वो मैं आपसे शेयर करवाता हूँ, लेकिन जब हम कुछ आगे जाकर मुराकबा जात करेंगे, जैसे कि हरूफ मकतात का मुराकबा जात है, अलिफ लाम मीम का है, हामिम ऐन सीन काफ का है, काफ या ऐन साद का है, नून का है, तो यहाँ मैं आपको कैफियत शेयर नहीं करने दूंगा, वहाँ रोक दूंगा। ये टीचर सारा कुछ देख रहा होता है कि अभी तक कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने 20 दफ़ा कहा है कि डीपी पर अपनी तस्वीर लगानी है, नहीं लगाई। एक का किसी का दिल टूटा है, उसने दिल टूटे की लगा के रखी है कि वो जैसे जुड़ जाएगा, ऐसे मस्कीनों की तरह मांग रहा है
وہ کیا ہو گیا تم کو؟ کائنات بھری پڑی ہے، تم اس دنیا کی یہ چند خواتین یہاں پہ چند مردوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، یہ اتنے سٹارز بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی تو کچھ ہوگا نا؟ تمہیں ابھی سمجھ ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ ود ٹائم انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ابھی تو سب سے پہلے میری اپنی یہ کوشش ہے کہ کم از کم ایک روم ایسا ہو کہ جہاں گرمی ہو یا سردی ہو، لائٹ ہر وقت اویلیبل رہے تاکہ کلاس کو ڈسٹربینس نہ ہو۔ پھر ایک بندہ ایسا ہو آگے فیوچر میں جا کر کہ اگر کسی کا دوست کا کنیکشن ٹوٹ جائے وہ اس کو جوڑے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ود ٹائم انرجی موومنٹس بڑھیں گی، ہمارے ٹائم چینج ہوتے جائیں گے، ہم رات میں مراقبہ ٹائم لے کے جائیں گے اپنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ٹیچر کو اس نے کیا کروانا ہے۔ تو وہ سیریس بندے ذرا لے کر جانا چاہتا ہے، ایسے ہی وہ فضول قسم کا نہیں لے کے جانا چاہتا کہ جن کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ابھی دیکھیں جو آپ نے یہ بات ایک شیئر کی ہے قرآن پاک روح سے پڑھنا، اب یہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ قرآن پاک روح سے پڑھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، لیکن یہ کہیں لکھا ہے کہ قرآن پاک روح کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ابھی آپ میرے اتنے جو اسٹوڈنٹ ہو، ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن پاک روح کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ یہاں آپ نے تو وہ ایک تصویر شیئر کر دی کسی اور، اپنے آپ پہ نہ لگایا کرو یہ کوئی بھی میری بات سے آپ تمام لوگ جو ہے مراد ہوتی ہیں، اور آپ سے مراد میری تمام دنیا بھی مراد ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی بھی اس وقت انسان پوچھ لے کہ اپنی روح سے قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے تو کیا جواب دو گے؟ کو آتا ہے ذہن میں جواب کہ یہ جواب دوں گا روح سے ایسے قرآن پڑھتے ہیں؟ لیکن جو آپ کا ٹیچر ہے اس کو پتا ہے کہ روح سے قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے، وہ قائم مقام ہوتا ہی تب ہے جب وہ ان تمام شعوروں کو لے کر آتا ہے، تمام ان انرجیز کو لے کر آتا ہے، اس نور کو لے کر آتا ہے۔ ابھی جب میں انرجیز باڈیز یا انرجی سسٹم کہتا ہوں تو وہ بھی اس کی بھی کوئی وجہ ہے، وگرنہ وہاں پر بیسکلی الفاظ کو کچھ اور ہیں، لیکن میں ان کو الفاظ کو اس طرح یوز کرتا ہوں کہ یہ بتایا نا کہ وہ آپ نے سنی باتیں ہیں، اور آپ جتنے دوست ہو وہ مختلف قسم کی کیٹاگری سے آئے ہو، کسی نے بالکل ہی اس علم کو غلط سمجھا ہوا ہے، کسی نے ڈولوں کے اوپر دھمالے ڈالی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کہا یہ ہے ہی کچھ نہیں، کسی نے الٹ پلٹ وظیفے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ مجھے بعض دفعہ تم لوگ کہتے ہو کہ سر آپ ہمیں وظائف سے کیوں منع کر دیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ اس لیے منع کرتا ہوں کہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب آپ خود سوچو، آپ کس سے بات کرو اور آپ اس کے ساتھ تمیز سے بات نہ کرو عام انسان کے ساتھ، تو وہ عام انسان کیا کرے گا؟ وہ تمہیں اچھا سمجھے گا، برا سمجھے گا، یا تمہارے سے لڑے گا؟ غور کرو نا اس بات کے اوپر، برا سمجھے گا نا؟ تو جب آپ کسی ڈی سی کے سامنے جاتے ہیں، ڈی سی صاحب کوئی آ رہے ہوں یا کوئی آپ کا آفیسر آ رہا ہو، تو آپ کیسے ٹینشن ہو کے کھڑے ہوتے ہیں؟ لیکن جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ یہ چیز عاجزی نہیں لے کر جاتے ہو، وہاں آپ وہ شعور نہیں لے کے جاتے ہو۔ جب آپ اس کا نام لے رہے ہوتے ہو تو تم اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے ہو۔ کنڈیشن سے مراد تمہارا یہ ظاہری پن نہیں ہے، کنڈیشن سے مراد تمہارا باطن ہے، وہ پیورٹی ہے کہ جس میں تم نے اس کو پکارنا ہے۔ یہ دیکھنا آج میں نے جو گروپ سے ریموو کیے ہیں، اسی لیے ریموو کیے ہیں کہ ہم نے وہ تو ابھی بھی کچھ 10-15 وہ زیادہ ہی ہیں کلاس سے، لیکن چلے وہ کوئی بات نہیں، وہ نیکسٹ جو ہے 1-2 ہفتے میں ان کو بھی دیکھ لوں گا۔ تو ہم نے اپنی کلاس کا ماحول بنا کر لے کر جانا ہے، آگے 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 ترقی کرتے جائیں گے۔ ابھی جو آپ نے اس جمعرات کو اپنی رکھنا ہے اپنے آپ کو اویلیبل، تو اب مجھے نہیں پتا، دیکھو نا اب میں ایک اسٹوڈنٹ کے ٹائم کو تو نہیں نہ لے سکتا ہوں، تو اگر وہاں 8 بجے اگر نماز ہوتی ہے عشاء کی تو کوئی بات نہیں، ہم 9 بجے تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں لیٹ کر سکتے نا۔ تو وہ کیونکہ پھر تو آپ نے سو جانا ہے مراقبہ کرتے کرتے، اور یہ پہلا مراقبہ ہے آپ کا شام کے ٹائم، رات کے ٹائم، تو ٹیچر نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ حقیقی طور پر ان تمام کیفیات سے گزرا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں پر کیا کیفیت آتی ہے، کہاں پر کیا کیفیت آتی ہے۔ یہ بھی جو آپ دوستوں کو تھوڑی بہت روشنی بھی نظر آ رہی ہے، تو جب آپ آگے بھی روشنی آ جائیں گی، لیکن جب میں سعود میں آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا بالکل ہی آپ گپن دے رہا ہوگا، وہ اینڈ پہ آپ کو سمجھ آنی ہے کہ ہم گزر کہاں سے رہے تھے۔ تو ٹیچر کچھ باتیں ابھی اس لیے نہیں بتاتا کہ اس نے وہ صرف الب پڑھانا شروع کرتا ہے اب 1 کلاس سے، کبھی بھی آپ 10th کلاس کے ریاضی کے سوال ہو نا اگر رکھ دو گے، وہ بیچارہ تو کرے گا کہ انہوں تو سمجھ ہی کو نہیں ہونی۔ جب الب پڑھا رہا ہے ٹیچر تو اس وقت الب پڑھو،
जब वो 1 क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा है 1 पढ़ो, जब 2 का पढ़ा रहा है 2 का पढ़ो, जब 10th का पढ़ाएगा 10th का पढ़ो, जब वो आगे 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 ये चीज़ें सारी चली जाती हैं। तो जो ये आपका सवाल है ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अल्लाह पाक तब्दील कर सकते हैं। जब आप इस आयत पर गौर करते हैं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो इंसान ने अगर अपनी ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश की तो ज़रूर करम होना चाहिए इस आयत के मुताबिक। और आपने इसको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में पढ़ा है कि उनकी तकदीर बदली है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकदीर बदली है। वहाँ पर आता है, अगर यूनुस हमें मछली के पेट में याद ना करते। देखिए कंडीशन आ गई है ना, यानी पहली कंडीशन है, अगर हमें यूनुस मछली के पेट में याद ना करते तो रहते क़यामत तक मछली के पेट में। ये उनकी पहली तकदीर है कि उन्हें कहाँ रहना है क़यामत तक के लिए। अभी तक क़यामत तक कहाँ रहेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम? मछली के पेट में। तो आगे अल्लाह पाक कहते हैं, दी हमने नजात, दी ना नजात, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, ऐसे ही नजात देंगे ईमान वालों को। तो चलेगी ना आगे बात, आप पर आ गई कि नहीं आ गई? जो हकीकी ईमान वाले होते हैं, जो हकीकी वो शऊर लेते हैं, उन पर करम होता है। और बेसिकली आगे जाकर आप और समझेंगे कि ये मौत है क्या। ये मौत क्या है जो आप डरे फिर रहे हैं? मौत से क्या है? मौत कुछ भी नहीं है। ऐसी आपको उल्ट पुल्ट इन बातों से डराया हुआ है लोगों ने। क्या है मौत? कुछ भी नहीं होना। और ये जो मतलब सुलेमान शाह साहब हैं, इनका नाम हसीब है लेकिन वो नाम चेंज नहीं हो रहा मुझसे व्हाट्सएप पे। तो हसीब साहब ने ऐसे साथ खड़े ही होना है। क्या होना? कुछ भी नहीं होना। बुल्ले शाह असी मरना ना ही, गोर पिया कोई और। उससे पहले ही आप ये चीज़ें सीख लोगे। अब सिंपल सी बात है, जब आप अपने इस वजूद को देखते हो, देखो आप अपनी ज़ाहिर आंखों से देख रहे हो ना अपना वजूद। आपको अपने हाथ नज़र आ रहे हैं, अपना पेट नज़र आता है, आपको अपने बाल नज़र आते हैं शीशे में। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने तो अंदर तवज्जो करते हो तो इसके लिए क्या हो रहा है आपके साथ? आप तीसरी आंख के साथ अपना अंदर का वजूद देखना शुरू हो गए हैं। विद इन टाइम तीसरी आंख जैसे जैसे जागेगी, साथ साथ वो रोशनी का जिस्म भी जागता जाएगा। और ऐसे होगा। ये कितने बंदों को शुरू में वाइब्रेशंस होती हैं, कितने बंदों को कलर नज़र आते हैं, कितनों की जो एनर्जी बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा एनर्जी खींच लेती हैं, और कितने बंदे ऐसे होते हैं जिन पर डायरेक्ट ही अपना रोशनी का जिस्म जो है वो एक्टिव होता है। आपको खुद ही आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे रोशन महसूस किया करेंगे कि मैं रोशन हूँ। अब जब आप रोशन होना शुरू हो जाएंगे, डर हो आप अंदर से निकल जाएंगे। आपको कोई ऐसा लो वाइब्रेशन ख्याल भी आएगा, आपको हंसी आया करेगी। तो वो है नूर और रोशनी की ज़ुबान। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, समझते हैं। इस बात से परेशान ना हुआ करें। उम्मीद है इस जवाब की आपको सिंपल सी समझ आ गई होगी। वरना इसकी वजाहत अगर करूँ तो 20 किस्म के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मैं क्या इस बात को डालूँ।